Good morning, students. I hope you just read the chapter and understand that. So today we are just go through with the question answers of that chapter. In that context, we have a question answers of part first, and the first question is, how old Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? एवलिन कितने ईयर्स के थे जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक गए थे? तो एवलिन वॉज ऑफ 17। वो 17 ईयर के थे जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस एंड व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड? कब उनकी डेफनेस नोटिस हुई और कब वो कन्फर्म हुई? तो यहाँ पे बच्चों समथिंग इज़ मिसिंग, हर। ओके, हर डेफनेस वॉज नोटिस व्हेन शी वॉज 8 ईयर ओल्ड। कब? जब वो 8 ईयर के थे तब ये नोटिस हुआ था। एंड इट वॉज कन्फर्म बाय द टाइम शी वॉज 11, और जब वो 11 ईयर के हुए तब ये कन्फर्म हो गया था कि वो डेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक एंड व्हाट डिड ही डू एंड से? किसने उन्हें हेल्प करी थी कि म्यूज़िक के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, और उन्होंने क्या किया और क्या कहा था उन्हें? Ron Forbes helped her to continue with music. He spotted her potential and said, उन्होंने उनका पोटेंशियल देखा और क्या कहा? Don't listen through your ears. क्या कहा? कि अपने कानों से न सुनो. Try to sense it some other way. किसी और वे में उसे सेंस करना, महसूस करना शुरू करो. He began by tuning टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट, और उसके लिए उन्होंने क्या करा? दो अलग अलग ड्रम्स को अलग अलग डिफरेंट नोट्स पे बजा के उनको मोटिवेट किया था और उन्हें कोशिश कराई कि वो उसे सेंस करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। कहाँ कहाँ पे और किस किस कॉज के लिए उन्होंने परफॉर्म किया? एवलिन परफॉर्म फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। उन्होंने फ्री कॉन्सर्ट्स कहाँ पे किए थे? प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। शी मेड म्यूज़िक हर लाइफ एंड परफॉर्म मैनी रेगुलर कॉन्सर्ट, और उन्होंने बहुत सारे रेगुलर कॉन्सर्ट्स करते रहे थे वो। नाउ द लॉन्ग आंसर ऑफ 150 वर्ड्स, है ना? हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक? कैसे वो म्यूज़िक को सुनते थे? एवलिन बिकम डेफ बाय द टाइम शी वॉज 11। माँ का पॉइंट, इस क्वेश्चन को आप पॉइंट में लर्न करेंगे तो ईजियर हो जाएगा, और इसमें वही है, समअप है, इट्स अ काइंड ऑफ अ समअप ऑफ ऑल चैप्टर, और सारे क्वेश्चन को समअप करके भी लिखेंगे तो भी बहुत कुछ उसमें से मिल जाएगा। ओके, एवलिन बिकम डेफ बाय द टाइम ऑफ 11 बट शी डिड नॉट गिव अप. It's a first point, but she did not give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. It's a second point, उन्होंने determine कर लिया था कि उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और उन्हें परस्यू करना है अपने इंटरेस्ट को इन म्यूज़िक में. रॉन फॉब्स अ प्रिकशनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल. रॉन फॉब जो थे उन्होंने उनका पोटेंशियल को स्पॉट किया, जाना, समझा, देखा. ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. वही आंसर से जो देखिए अभी हमने ऊपर किए. शी रियलाइज्ड he realized she could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो फील कर सकते हैं हायर पीचेस को वेस्ट अप से अप पोर्शन पे, उनकी बॉडी के वेस्ट अप पोर्शन पे, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन पोर्शन. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने धीरे धीरे इसको एक्सरसाइज में डाला और जल्द ही एवलिन को ये पता चलने लग गया कि वो इन सारे सेंसेस को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सेंस कर सकते हैं, इन सारे नोट्स को. शी लर्नड ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. शी herself exclaimed, It pours in through every part of my body.
उन्होंने फिर क्या बोला कि ऐसा लगता है कि ये हर बॉडी के पार्ट्स से को खोल रहा है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको लिखना ही होगा, है ना, कि वो उसे अपने चिक बोन्स और अपने हेयर तक में महसूस कर सकते हैं. व्हेन शी प्लेड ऑन द जाइलोफोन शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. जब वो जाइलोफोन को प्ले कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि जो उसके वाइब्रेशंस है वो उनकी फिंगर टिप्स से पास ऑन हो रहे हैं. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कुड फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन द वुडन फ्लोर. फिर ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है. ऑन द वुडन फ्लोर शी यूज टू रिमूव हर शूज so that the vibrations may pass through her bare feet and up her leg. So इसमें आपको ऐसे पार्ट करना है. पहले आपको बताना है कि कब उन्होंने कोशिश करी. सबसे फर्स्ट कब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शी इज़ कम्प्लीटली डेफ, है ना. और फिर ये बताना है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, उनका इंटरेस्ट था और उन्होंने परस्यू किया. देन रॉन फ्रॉप्स ने उनकी हेल्प करी. उन्होंने उन्हें क्या कहा वो लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको मेंशन करनी ही है. देन उसके बाद आपको एक एक करके सारे पॉइंट मेंशन करने हैं कि फर्स्ट उन्होंने ड्रम की लोअर नोट और अपर नोट को फिल किया. देन उसके बाद में उन्होंने हर बॉडी के पार्ट में उसे महसूस किया. देन फिर उन्होंने ये महसूस किया कैसे वुडन फ्लोर पे कैसे अपने शूज़ को रिमूव करके उसकी वाइब्रेशंस को अपने लेग के थ्रू फील किया जा सकता है. ओके, सो दैट इज़ द क्वेश्चन. नाउ पार्ट 2. वाई डिड औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी. औरंगज़ेब ने क्यों बैन किया था? बिकॉज इट हैड अ श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड. बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो अनप्लीजेंट साउंड है. हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी. वो डिफरेंट क्यों थी पुंगी से? अ शहनाई इज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी. शहनाई जो है वो पाइप के शेप में थे और वो पुंगी से थोड़ी सी ब्रॉड और लॉन्ग थी. और दूसरी बात, उसमें 7 हॉल्स थे ऑन द बॉडी ऑफ अ पाइप और उसकी पाइप की बॉडी पे 7 हॉल्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस. शहनाई कहाँ पे बजाई जाती थी ट्रेडिशनली और कैसे उन्होंने उसे चेंज किया. शहनाई वॉज प्लेस्ड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग. ये हमने बात करी थी कि शहनाई कहाँ बजाई जाती थी, टेम्पल्स में और रॉयल कोर्ट में, और स्पेशली ओकेजन ऑफ वेडिंग. The credit must go to Bismillah Khan to take this instrument on to the classical stage. और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने उसे कहाँ पहुँचा दिया, उसे क्लासिकल स्टेज में पहुँचा दिया. इसका क्रेडिट उन्हें ही जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक. कैसे और कब उन्हें बिग ब्रेक मिला. तो बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ. जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी इन 1938 में, तब उन्हें बिग ब्रेक मिला था. वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एंड वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक. कहाँ पे उन्होंने 15 अगस्त को शहनाई बजाई थी एंड उस इवेंट को क्यों हिस्टोरिक बोला गया है. बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट. उन्होंने ये कहाँ बजाई थी, एट द रेड फोर्ट. एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. और क्यों हिस्टोरिक बनाया कहा गया है, क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ग्रीट करने का मौका मिला नेशन को विद हिज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से. दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे. इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी. He poured his heart out in the presence of a large number of people, including पंडित जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने अपने हार्ट को बिल्कुल खोल के रख दिया था सबके सामने, इतने लोगों के सामने, और स्पेशली उसमें कौन इंक्लूड था, पंडित जवाहरलाल नेहरू.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? उन्होंने यूएसए में क्यों मना कर दिया स्कूल ओपन करने के लिए? ही रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन अ यूएसए बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे इंडिया को छोड़ के जाना। ही लव्ड इंडिया सो मच एंड ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया। वो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो नहीं छोड़ के जा सकते थे, इंडिया के अलावा और कहीं नहीं रह सकते थे। दैट इज़ वाई वेन एवर ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री ही केप्ट ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान। और जब कभी भी वो फॉरेन कंट्री में होते, वो हमेशा इसी चीज़ को जानने के लिए या हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंस in the text which tell you that बिस्मिल्लाह खान loves India and बनारस। तो 2 इंस्टेंस बताने हमें जिससे ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खान को इंडिया और बनारस बहुत पसंद है। तो द फर्स्ट इज़ he says that he misses the holy Ganga and India when he goes abroad। तो फर्स्ट क्या था, जब उन्होंने ये कहा था कि वो बहुत मिस करते हैं गंगा नदी को जब वो अब्रॉड होते हैं। एंड वाइल इन मुंबई ही थिंक्स, और जब कभी भी मुंबई में होते हैं तो वो किसके बारे में सोचते हैं? ओनली बनारस। ही रिमेंबर्स द यूनिक मठ ऑफ डमरौन। वो हमेशा वहाँ के मठ को मिस करते हैं। So these all are the question answers of that chapter. You have to do these all question answers in your notebook and send it to me up to 4 o'clock. Okay, thank you so much.